दोस्तों, क्या होगा अगर हम अपने मोबाइल को खुले अंतरिक्ष में ले जाएं तो व्हाट वुड बी हैपन योर फोन इन ओपन स्पेस। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, जानेंगे क्या क्या डैमेज हो सकता है या हमारे मोबाइल का बच पाना मुमकिन है। इन्हीं सवालों को लेकर बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नए व्यूअर जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मोबाइल फोन या स्मार्टफोन ने तो आज पूरी दुनिया ही बदल दी है। कभी कभी जुबान फिसल कर सच्ची बातें बता देता है। आज लगभग 4 अरब लोग दुनिया भर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि आपके स्मार्टफोन को बनाने में 2,50,000 से भी ज्यादा अलग अलग पैटेंट या लाइसेंस पे निर्भर करता है। यानी ये समझिए कि आपका मोबाइल 2 लाख से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बनाया गया है। आप रोज न जाने कितने ही तरह के अलग अलग कार्य अपने छोटे से स्मार्टफोन के जरिए करते हैं। इससे ही जुड़ा एक मैं तथ्य बता दूं कि आप दिन भर में लगभग 2617 बार अपने स्मार्टफोन को टच करते हैं। यदि वह आपका पर्सनल मोबाइल है तो टच को रखते हैं साइड में और आते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि आज के दौर में मोबाइल हमारे लिए बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। आपने ज़मीन पर तो अपने मोबाइल को काफ़ी बार इस्तेमाल किया होगा और हो सकता है कि हवाई यात्रा के दौरान भी आपने अपने फ़ोन को इस्तेमाल किया होगा। हालांकि जितना दूर हमारा सेल फोन किसी सेल टावर से जाने लगता है, उतनी ही उसकी रेडियो सिग्नल की ताकत कम हो जाती है। मैं बता दूं कि आप जितना ऊंचाई पर जाएंगे, नेटवर्क की दिक्कत होना स्वाभाविक है। आज हम एक विचित्र परिस्थिति का सामना करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि वास्तव में तब क्या होगा जब हम अपने स्मार्टफोन को अंतरिक्ष में ले जाएंगे। What would happen to your phone in space? लगता है इंग्लिश बोलना सीख गए क्या? चलिए छोड़िए, क्या वहाँ पे चल पाएगा? आज हम अपने इस छोटे से डिवाइस यानी स्मार्टफोन को अंतरिक्ष के शहर पे भेजने वाले हैं। वैज्ञानिकों के जरिए कहूँ तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या होगा जब हम अपने मोबाइल को अंतरिक्ष में भेजेंगे। आखिर कैसी रहेगी इसकी यात्रा, मंगलमय या खौफनाक। आगे बढ़ने से पहले इससे जुड़े कुछ टॉपिक या एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। गूगल ने 2010 में अपने स्मार्टफोन नेक्सस एस के साथ कुछ इसी तरह का प्रयोग किया था। उनकी टीम ने वेदर बैलून, पैराशूट और पोस्टिंग बॉक्स के जरिए एंड्रॉयड डॉल और नेक्सस एस फोन को 1 लाख फीट यानी लगभग 30 किलोमीटर ऊपर तक लॉन्च किया और इसे ट्रांसमीटर जीपीएस के जरिए ट्रैक किया। इसके दौरान उन्होंने पता किया कि लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई के बाद जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया और ऊंचाई के बाद जब टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तब पर भी फोन सही सलामत था और इसकी अधिकतम रफ्तार 139 एमपीएस तक पहुंच गई थी। खैर, इस प्रयोग के जरिए उन्होंने नेक्सस एस से कई इमेजेस रिकॉर्ड किए और उसकी सहन शक्ति का पता चला। साल 2010 में खुद नासा ने भी नेक्सस और आईफोन स्मार्टफोन को अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान आईएसएस में भेजा था, जहां इन मोबाइल फोन्स को छोटे छोटे सैटेलाइट के साथ अटैच करके अल्टरनेट स्पेस शटल में भेजा गया। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने सैटेलाइट में कैमरा, सेंसर, वाईफाई कनेक्शन और डाटा ट्रांसफर की सुविधा दी थी, जो स्पेस स्टेशन से संपर्क बना सके। यही नहीं बल्कि साल 2013 में सूर्य सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा नैनो सैटेलाइट के साथ गूगल का नेक्सस और स्मार्टफोन स्पेस में भेजा गया। इस दौरान उन्होंने फ़ोन में कई एप्लीकेशन के जरिए डाटा कलेक्ट किया। फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट या तो स्पेस के हाइट से यानी 100 किलोमीटर नीचे किए गए, या तो इनमें स्मार्टफोन को सैटेलाइट के साथ भेजा गया, जहां पल पल कंप्यूटर के जरिए इन स्मार्टफोन की हालत को जांचा जाता था ताकि इनमें कोई भी खराबी ना हो पाए। इन सभी से हमें क्या, हमारा उद्देश्य तो यह जानना है कि भला इन सभी तरह के संविधानों के बगैर स्पेस में हमारे मोबाइल पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा और आखिर वह वहाँ पर जिंदा रह पाएगा या उसका पत्ता कट जाएगा। सबसे पहले अगर आपको स्मार्टफोन को अंतरिक्ष में भेजना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहले तो आप दौड़कर एक लंबी छलांग लगाइए और स्पेस में पहुंच जाइएगा और वहां पर जाकर आराम से मोबाइल चलाकर आराम से धरती पे आइए और आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आराम से इस वीडियो को लाइक कीजिए
और आराम से बैठकर इस वीडियो को अंत तक देखिए। मजाक को रखते हैं साइड में, पहले तो आप किसी स्पेस क्राफ्ट के जरिए अपने फ़ोन को आउट स्पेस में छोड़ देंगे, जैसे नासा अपने ISS में करता है। हालांकि यहाँ हमारी धरती की ग्रेविटी का प्रभाव रहता ही है, जिस वजह से यहाँ पे एक सही तरह का वैक्यूम की उम्मीद करना सही नहीं रहेगा। ये तरीका प्रैक्टिकल जरूर है, पर अगर आपको किसी स्मार्टफोन को आउट स्पेस के वैक्यूम में यानी अनंत दूरी तक फेंकना हो तो दूसरे तरीके के मुताबिक उसे लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी से बाहर फेंकना पड़ेगा, जो हमारी पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी है। यानी ये समझिए कि पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी से फेंकी गई कोई भी चीज ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चली जाती है, जिससे वह चीज अंतरिक्ष के काफी गहराई में चली जाती है। हालांकि हमारे दूसरे तरीके में हमारे स्मार्टफोन का टूटना निश्चित ही है, पर फिलहाल तो हमें उसकी असली परीक्षा अंतरिक्ष में लेनी है। अभी तो हमने सिर्फ टेस्ट लिया था, असली एग्जाम तो बाकी है। आपने अगर क्लास में ध्यान दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि कॉमिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की वजह से हमारे पूरे आउटर स्पेस का तापमान कम से कम -270.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और अर्थ के ऑर्बिट में डायरेक्ट सन से मैक्सिमम टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हमारे स्मार्टफोन ऐसे तापमान में और उसमें हो रहे बदलाव में तो चलने लायक बिल्कुल नहीं होते। आमतौर पर स्मार्टफोन की वर्किंग टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अगर तापमान बेहद कम है तो आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन टूटने की पूरी संभावना होगी। ऐसे स्थिति में हमारे स्मार्टफोन का सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि उसकी बैटरी। इतने खतरनाक तापमान में बैटरी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट में आग लग सकती है, पर अगर तापमान ज्यादा ना भी रहा तो आपका स्मार्टफोन बड़ी जल्दी शट डाउन हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप अंतरिक्ष में भेजे गए फोन से बिल्कुल संपर्क नहीं बना सकते, क्योंकि वातावरण में मौजूद आयनोस्फीयर की लेयर के वजह से रेडियो वेव फोन तक नहीं पहुंच पाएगा। आपके पास एक स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। यहाँ आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि स्मार्टफोन को ऐसे कंडीशन में अपने एक्सट्रीम टेम्परेचर तक पहुँचने में समय जरूर लग सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर स्मार्टफोन की एक्समिटी यानी रेडिएशन छोड़ने की क्षमता रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की क्षमता से ज़्यादा है तो अंतरिक्ष में इधर उधर होने की वजह से उस पर सोलर रेडिएशन एक तरफ नहीं पड़ेगा। ऐसे में संभावना है कि स्मार्टफोन का टेम्परेचर उसके मिनिमम वर्किंग टेम्परेचर से ऊपर ही हो, यानी अब अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी काम करने की संभावना बढ़ जाएगी। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्पेस में रेडिएशन काफ़ी रैंडम यानी आकस्मिक होता है, जो कभी भी हमारे स्मार्टफोन की बैटरी को आराम से डैमेज कर सकता है। रेडिएशन के अलावा स्पेस में मौजूद कॉमिक्स रे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेट सर्किट में मौजूद एलिमेंट को आसानी से खराब कर सकता है। इसकी वजह से डाटा करप्ट हो सकता है, CPU की परफॉर्मेंस बिगड़ सकती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस खराब हो सकता है, यानी आपका फोन का चलना बिल्कुल असंभव है। खुद पृथ्वी पर यह कॉमिक्स रे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए समस्या बनी हुई है, जिसके लिए अभी भी कई तरह के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। खैर, इन सभी तथ्यों को स्पष्ट होता है कि अगर हम अपने स्मार्टफोन को खुले अंतरिक्ष में ले जाएंगे तो उसका जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन है। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो का यह रहा सवाल, अगर स्पेस स्टेशन से गन से गोली चलाए तो उसकी रफ्तार क्या होगी? नंबर 1, एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी। नंबर 2, उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। नंबर 3, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आप ऑप्शन नंबर 4 पर टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है मुझे नहीं पता। देखते हैं इस सवाल का उत्तर कितने लोग दे पाते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।